गुरु भगवान को नमन है। जीवन में सुख और समृद्धि पाने का सरल उपाय। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है मेरे जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, पर करना कुछ नहीं चाहता। अपने जीवन में अपने आप को बदलना नहीं चाहता। बिना बदले हमें ये सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। पैसे की होड़ में व्यक्ति भाग रहा है। जितना मिलता है उससे सुख नहीं मिल पाता, पूरा नहीं बढ़ता है। गुरु हमें कहते हैं कि जीवन में सुख हमेशा भगवान से ही प्राप्त होता है। सत्संग से ही सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। हर व्यक्ति के पास बहुत पैसा है, जैसे अंबानी के पास बहुत पैसा है, पर सुख समृद्धि तो बहुत है, पर जीवन में हो सकता है शारीरिक सुख ना हो। पैसे के पीछे तो हर व्यक्ति सुख की तलाश कर रहा है, पर पैसा सब कुछ नहीं है। गुरु हमें बताते हैं कि सबसे धनी व्यक्ति कौन है। सबको पता है धनी व्यक्ति कौन है। धन वाले के बारे में तो सब जानते हैं, पर सबसे ज्यादा सुखी कौन है, कभी किसी ने प्रश्न नहीं पूछा कि सुखी व्यक्ति कौन है। अब सुख तो सभी संतों की नगरी में ही है, भगवान की नगरी में है। सुख तो हर एक भक्त ने भगवान में पाया। भक्त ने सुख कहां पाया? भगवान से। अर्जुन को सुख किन से मिला? भगवान कृष्ण से। सब चीज होने के बाद भी शांति भगवान में आती है, और वो शांति पाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान की तरफ ले जा सकते हैं। हर कोई संसारी व्यक्ति हमें बाहर का रास्ता दिखाता है। देखिए, इधर धन कमाने चले जाओ, इधर आप सेवा करने के लिए चले जाओ। दुनिया में व्यक्ति का प्रश्न यही होता है कि हम इतना दान करते हैं, इतने अच्छे काम करते हैं, पर हमारे जीवन में वो सुख नहीं होता। क्या कारण है? देखिए, गुरु बताते हैं, कहते हैं कि जो काम आप अच्छा कर रहे हो, जाग कर रहे हो, होश पूर्वक कर रहे हो या बेहोशी में कर रहे हो, कहते अच्छा काम करते करते जीवन बिता दिया पर बेहोश थे। आप जिसका जो काम कर रहे थे, आपके अंदर में जो कुछ करने का भाव था, अच्छा काम, और सारी जिंदगी जिसका अच्छा करते जा रहे थे, वो व्यक्ति मेरा कुछ करेगा या नहीं करेगा इसके बारे में तो देखा ही नहीं। बस आपने सुना कि अच्छा काम करना चाहिए, और आप सबके पशु बन गए। कहने का मतलब आप सबके लिए अच्छे कार्यकर्ता बन गए, और सबने आपसे कार्य लेना शुरू कर दिया। व्यक्ति की सोच तो यही होती है कि मैं अच्छा बना रहूंगा तो दुनिया में मेरी इज्जत होगी। पर दुनिया में बड़े बड़े व्यक्ति है, आपसे भी बड़े व्यक्ति है, पर वो इतना इकट्ठा काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं, उसे फल कितना मिलता है? कहते लास्ट में व्यक्ति यही कहता है कि मुझे इसका फल नहीं मिला। तो गुरु हमें कहते हैं कि आपने बेहोशी में काम किया, एक लाइन किसी से सुन ली और आपने पूरा जीवन उस लाइन में लगा दिया, पर आप बेहोशी में थे। होश पूर्वक होते तो आप ये सोचते कि मेरे को इससे करने से मुझे क्या मिलेगा, ये तो सोचा ही नहीं। बस ये सुन लिया कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा काम कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इस चीज की तो समझ होनी चाहिए। व्यक्ति नौकरी करता है, उसे कितने घंटे काम करना चाहिए? जितनी सैलरी मिलती है वो पहले ही आपको आवर्स बताएंगे, इतने घंटे काम करना होगा, इतनी सैलरी मिलेगी। ये आपकी मर्जी है कि आप इतनी सैलरी में कितने घंटे काम करोगे या नहीं करोगे। एक व्यक्ति को ना सैलरी चाहिए, बस अपना रिस्पेक्ट, इज्जत चाहिए। और क्या कहता है?
मैं सारी जिंदगी दान करता रहा, शरीर की सेवा करता रहा, सबकी मन से सुनता रहा और अपने अंदर में अहंकार को बड़ा करता चला गया। तो बेहोशी में इंसान के शरीर के सारे काम अहंकार की तरफ जाते हैं। और होश पूर्वक काम करोगे तो क्या होगा? पहले सोचोगे कि मैं इसके लिए ये काम कर रहा हूं तो कि इसका मुझे फल मिलेगा। पहले ये देखो उसमें ये फल भी है। जो कार्य कर रहे हो उसमें अगर बीज ही नहीं है तो फल कहां से मिलेगा? पर व्यक्ति करने में लगा रहता है सारी जिंदगी। कहते हैं मैंने सारी जिंदगी अच्छा काम किया, मेरे माता पिता ने अच्छा काम किया, मेरे भाई ने अच्छा काम किया, पर उनको कुछ नहीं मिला वापसी में। उन्हें वापसी में कुछ नहीं मिला। वे सारी जिंदगी अपने जीवन से करते करते चले गए। पर बच्चों ने क्या देखा कि उन्होंने जीवन में अच्छे काम किए। पर गुरु यही कहते हैं कि उन्हें बेहोशी में अच्छे काम किए हैं, कि उसे होश ही नहीं है कि मैं जिसका काम कर रहा हूं इसके बदले में इसका परिणाम क्या निकलेगा। अगर आपको फल देखना इसका फल क्या निकलेगा तो आप कितना काम करोगे? आपको फल अच्छा दिखाई देगा तो आप काम करोगे, पर आप कहें कि नहीं इससे अच्छा फल आपने कल्पना में सोच लिया और कल्पना में सोचते सोचते आपका जीवन बीत गया। लोगों ने भी देखा आपने अच्छा काम किया, पर अच्छा काम आपसे ले लिया, पर आपने अपने अच्छे की स्टैंप के पीछे अपना जीवन लगा दिया। पर कहां लगाया? इस संसार के कर्मों को करने में अच्छा मान लिया। भगवान का कर्म क्या था? पहले गीता का ज्ञान, पहले ज्ञान सुने। जब तक आपको जीवन में ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यवहार भी सिद्ध नहीं हो सकता। पर इंसान को व्यवहार कितना आसान लगता है, कितना इजी लगता है। अरे जल्दी से कोई कुछ बता दे तो हम ये कर लें। पर सही मायने में अगर बुद्धि से ज्ञान को परिपक्व कर ले कि समझा दिया जाए कि तुम ये करोगे तो इससे ये मिलेगा, और ये करते जाओ इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आप क्या कहोगे? अपनी मनमानी भक्ति। क्या कहेंगे कि हम तो यही कर लेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा देखी जाएगी। पर पूरी जिंदगी इंसान दांव पर लगा देता है और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि संसार मुझे अच्छा कहे। इसका मतलब आप कितने बेहोशी में हो कि जिधर की तरफ कर रहे हो वहां आपको होश ही नहीं है। सारी जिंदगी दांव पर लगा दी और बाद में व्यक्ति रोता है, क्या कहता है? जिंदगी में मैंने इतने अच्छे काम किए पर हमें कुछ नहीं मिला। तो वो बच्चों को क्या कहेगा? तुम भी कभी अच्छे काम मत करना। किसको देगा? किसको बताएगा? किसी को भी वो शिक्षा देगा तो यही कहेगा तुम ये मत करना। पर आपने अपने स्वार्थ के वशीभूत, स्वार्थ क्या था? कि मुझे लोग अच्छा जाने, मुझे लोग अच्छा समझे, पर करेंगे नहीं। आप जैसी मेहनत कोई नहीं करेगा। इसीलिए कहा होश पूर्वक काम करो। होश पूर्वक काम करोगे तो फल भी आपको मिलेगा। ऐसे ही गुरु भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है और धन इकट्ठा करेंगे कहाँ? तिजोरी में, बैंक में रख देंगे। पर रहना वही की वही है जैसे शुरुआत में थे, कि अब खर्च नहीं करना तो जीवन तो चाहे पैसा आ गया चाहे नहीं आ गया तो भी आपका जीवन वही है। वैसा का वैसा जीवन दिखाई दे रहा है जैसे आप चले थे। ऐसे ही गुरु भगवान हमें बताते हैं कि अगर संसार में बहुत भक्ति करी, भक्ति के बाद आपका जीवन वैसा का वैसा है, इसका मतलब बेहोशी में करी, होश पूर्वक नहीं। ज्ञान होगा तो आप जो भी काम करोगे तो आपके अंदर में इच्छाएं नहीं होगी। जो आप काम कर रहे हो भगवान का, भगवान की पूरी सृष्टि है तो भगवान अपने आप दे देगा। पर भगवान की पूजा कर रहे हो और एक छोटी सी इच्छा रखकर बैठे हो तो बेहोशी में क्या मांग रहे हो? छोटी सी चीज। और होश पूर्वक होंगे तो क्या है? भगवान की पूजा पाठ। भगवान क्या है? अपने अंतःकरण को साफ करना, अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई का होना, ज्ञान का होना, ज्ञान सहित भक्ति। देखिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है, ज्ञान सहित भक्ति करे। अब पूरा संसार भक्ति करता है तो इच्छाओं कामनाओं से करता है। इतने बड़े भगवान से आप कुछ अपनी अप्रोच भी लगाते तो कहते कितनी छोटे से काम के लिए मेरा छोटा सा काम कर दो, बड़ा काम नहीं है। पर किसके पास जाकर के छोटा काम मांग रहे हो? भगवान के पास जाकर के। भगवान की तो आपकी पूरी सृष्टि है, भगवान सब जानते हैं
कि आपके जीवन में क्या है क्या नहीं है, और आप सही मायने में समझदार हो जाएं, आप भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करें, तो जो चीज आपके पास नहीं होगी वो अपने आप ही आ जाएगी। आपको भूख लगेगी तो आपको अपने आप से क्या होगा, खाना बना के खा लोगे। पेट में भूख लगेगी तो खाना आ भी सकता है और आप लेकर खा भी सकते हो, सारे इंतजाम कर लोगे। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, सुख और समृद्धि के लिए भी आपने ही सोचना है कि मुझे क्या करना है। कहते हैं हम सब सुखी होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? सुखी होना या धनी होना। पर सब धनी भी हैं पर सुख नहीं है। प्रसन्नता चाहते हो या संपन्नता चाहते हो? अब ये देखो, आप अपने जीवन में अपने माइंड से सोचो कि आप चाहते क्या हो, प्रसन्नता या संपन्नता, सुख चाहते हो या समृद्धि? पर लोग क्या कहेंगे, हमें दोनों चाहिए। दोनों कौन मांगता है? बनिया क्या चाहता है? कहते दोनों चाहिए, कि मुझे कोई कसर ही ना छोड़े, मुझे तो दोनों चीज चाहिए, सुख भी और समृद्धि भी। गुरु कहते हैं आप लोग बनिया हो, किसी में कसर ही नहीं छोड़ते हो। तो बनिया क्या करता है? कहते कसर नहीं छोड़ता, दोनों ही चाहिए। सुखी होना है तो हमें थोड़ा सा ध्यान करना होगा, थोड़ी सी देर के लिए खालीपन चाहिए। और ध्यान किसे कहते हैं? निर्विकल्प होना, थोड़ा सा विचारों से खाली होना। अब सारा दिन कभी बच्चे के विचार, कभी पति के विचार, कभी धन के विचार, निरंतर हमारे विचार चलते हैं, तो क्या होता है? कहते हैं निरंतर कोई भी चीज चलती है तो वो एक टाइम के बाद खराब हो जाती है। आप किसी मशीन को यूज निरंतर करोगे तो वो मशीन क्या करेगी? जल्दी खराब हो जाएगी। ऐसे ही हम इस दिमाग को, इस मन को निरंतर संसारी विचारों में घेरे रखेंगे। ये विचार क्या करते हैं? हमें दुख देते हैं, और दुख के कारण हमारे जीवन में ना सुख आ पाता, ना समृद्धि आ पाती। जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है। उसका कारण क्या है? हमारे जीवन में 2 मिनट का भी ध्यान नहीं है। कहते हैं 1 घंटे के बाद 2 मिनट के लिए अपने साथ बैठे, थोड़ा सा ध्यान दे अपनी तरफ। क्या मेरा मन, मैंने थोड़ी सी देर के लिए रिलैक्स किया? मैंने अगर अपने मन को रिलैक्स नहीं किया तो आप आगे दूसरे पहर में जो भी काम करोगे तो वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, सुबह सुबह हम फ्रेश उठते हैं तो कहते हैं ना भगवान की भक्ति करो। इसीलिए सुबह भक्ति बताइए कि भगवान की भक्ति सुबह सुबह करनी चाहिए। उसके बाद तो आपके मानसिक विचारों में परिवार आता चला जाएगा, एक के बाद एक, और एक के बाद एक विचार आएगा, परिवार आएगा, तो क्या होगा? संसारिक विचार हमें आगे, कहते दूसरे पैर में हमें भगवान का नाम ही नहीं लेने देता, तो वो व्यवहारिक काम हमारा सिद्ध होता चला जाएगा। और तीसरे पैर में आप काम करोगे तो क्या होगा? आपकी एनर्जी कम हो गई, तो तीसरे पहर में कोई काम नहीं होता। कहते हैं पहले पहर में अपना जो भी काम करो तो पहले पहर में करो। तो पहले पहर में ब्रह्म मुहूर्त में बताई गई क्या? पूजा पाठ, व्रत, नियम जो भी है, तो वो पहले पहर में भगवान का नाम। तो व्यक्ति पहले पहर में उठ ही नहीं पाता तो भगवान का नाम कहां से लेगा? कहते हैं 11-12 बजे अगर पहला पहर तो निकल चुका है, कहते हैं अब क्या हो गया? अब हमारे घर का काम आ गया, तो कभी बाहर का काम आ गया, घर का काम आ गया। तो दूसरे पहर में सीधे अगर आप वो काम करेंगे तो आपका मन निरंतर क्या हो गया? विचारों में चलता चला गया, और जितने ज्यादा विचार होंगे, ज्यादा भारी होंगे, उतने ही विचारों से आपको शरीर की मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो तीसरे पहर में क्या हो जाता है? इंसान थक जाता है। जब वो काम करने चलता है तो कहते हैं जो पहले पहर में काम स्पीड से कर सकता था, तीसरे पहर में नहीं कर सकता। तो व्यक्ति जो काम करना चाहेगा वो काम पूरा करेगा ही नहीं। तीसरे पहर में क्या कहेगा? कल कर लेंगे। तो तीसरे पहर का काम तो इंपॉर्टेंट था, हमारा महत्वपूर्ण था, पर हमने बिना एनर्जी के हमने उस काम को छोड़ दिया। तो कहने का भाव क्या है? थकने के बाद जो भी आप विचार भी अच्छा लेकर आओगे तो भी आपका काम पूरा नहीं होगा। उसका कारण क्या है?
हमारे मन का निरंतर चलना, कि आपने मन को सुबह से उठ करके कितने मन को चलाया। एक व्यक्ति रात को सो नहीं पाता है, मन को चलाता रहता है, तो सुबह क्या होगा? सुबह जो चाहेगा वो काम पूरा नहीं होगा। और रात को रिलैक्स होकर के सोता है तो सुबह उठते ही कहते हैं वो थोड़ी सी भी भक्ति कर ले, थोड़ी सी भी भक्ति सुबह उठ करके, तो खालीपन में आ जाता है कि कोई भी विचार नहीं चलते। और जब विचार नहीं चलते और आप कोई भी संकल्प करते हो तो वो संकल्प पूरा हो जाता है। तो बड़ी उपलब्धि हमें कब मिलती है? पहले पहर में। तो पहले पहर में हमारे शरीर का जागना क्यों जरूरी है? तो सुख और समृद्धि हमारे जीवन में कब आएगी? जब जीवन में भक्ति होगी। भक्त देखिए, संत 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का ही नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं 3 बजे? कहते जो साधक संत से जुड़ा होता है उसका काम कैसे हो जाता है? संत के सानिध्य से हमारे सारे काम पूरे होते हैं। इसीलिए कहते हैं सबसे पहले हमें भगवान का मुख देखना चाहिए, और भगवान से भी बड़े हैं गुरुमुख। गुरु का दर्शन हो जाए। कहते सुबह उठे तो किसका दर्शन हो? आजकल किसका दर्शन होता है? कहते पत्नी का, बच्चों का। उठते ही कौन से विचार चलते हैं? कहते भगवान का तो दर्शन होता ही नहीं है। आज घरों में भगवान का नाम समाप्ति हो गया। कहते भगवान का नाम तो तब लेंगे जब सारे घर के काम पूरे हो जाएंगे, पति चले जाएं, बच्चे चले जाएं, तब आराम से भगवान का काम करेंगे। तो हमारे काम क्या हो गए? भगवान का नाम लेट होता चला गया, तो तीसरा पैर कौन सा हो गया? जो ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के मुहूर्त में आपका भगवान का काम था, कहते हैं वो लास्ट हो गया। तो आपका जो प्रारब्ध कर्म क्या हो गई? आपने अगर भगवान को पीछे कर दिया तो जो होने वाले जो आपके काम है, जो प्रैक्टिकल में आपको जो काम चाहिए, वो तीसरे पहर में चले गए। और तीसरे पहर के काम हमारे कभी पूरे नहीं हो सकते। व्यक्ति रात को ही सोचता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, कितने लंबे अरसे तक सोचता रहता है, पर तीसरे पैर में सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए कहा कि सुबह सुबह जो हम संकल्प करते हैं कि हम ये काम करेंगे, तो कहते हैं वो शाम तक आपका काम पूरा हो जाएगा। तो इसलिए ये बताया गया कि जीवन में धनी व्यक्ति तो सब होना चाहते हैं, पर सुख और समृद्धि कौन पाना चाहता है? जिसके जीवन में सत्संग रूपी विचार हो। सत्संग से भगवान का नाम डेवलप होता है और भगवान से हमारे सारे काम सिद्ध होते हैं। कहते हैं कि जब मनुष्य अपने आप को अर्पित करता है, तब क्या करता है? भगवान को अर्पित करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अपने आप को समर्पित कर दे। बहुत प्रश्न कर लिए, अपने आप को खपाए बिना कभी भी आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं आ सकती। तो जीवन को अर्पित भगवान में किए बिना हमारे जीवन में सुख कहां से आएंगे? कहते सुबह उठे तो पता लगा कि बच्चे को बुखार हो गया है, बीवी को बुखार हो गया है। उसका कारण क्या है? क्या कारण है सुबह सुबह हमें बीमारी की न्यूज मिल जाए? गुरु हमें ये कहते हैं कि शाम के समय में सोचो कि तीसरे पहर में आपके कौन से विचार थे। जैसे आपके विचार होंगे वो सुबह उठते ही आपके फलीभूत हो जाएंगे। तो सुबह पहले क्यों हुए? कारण क्या है? क्योंकि शाम को हमारी सोच अच्छी नहीं थी। इसलिए कहा शाम किसके लिए है? शाम भगवान के लिए। शाम को सब परिवार इकट्ठा होकर के कहते हैं, शाम का नाम यही होता है, भगवान कृष्ण का नाम है कि शाम के समय में सब घर में आ जाते हैं, तो उसे शाम कहते हैं, इकट्ठा होना। संध्या आरती तो कहते हैं सब इकट्ठे हो गए घर में, तो अपने विचारों को पवित्र रखें। अगर हमारे विचार पवित्र नहीं हुए तो हमारी संध्या आरती नहीं हुई। इसीलिए भगवान की मूर्ति रख करके मूर्ति हमें क्या करती है? याद दिलाती है। सुबह उठते ही अगर मूर्ति है आपके घर में, भगवान का मंदिर है, तो जैसे ही आपकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको क्या लगेगा? अरे मूर्ति का दर्शन किया है। तो भगवान कह रहे हैं पहले मेरी पूजा। तो हमें सबसे पहले मूर्ति पूजा का मतलब यही है कि आपका शरीर रूपी मूर्ति ये भगवान का ध्यान करे, अपने अंतःकरण को साफ करे। खुद को खपाए बिना कुछ भी पाना नामुमकिन है, कुछ भी नहीं मिलेगा।
खुद को लगाना ही पड़ेगा। चाहे आप मूर्ति में लगाओ, चाहे आप संत में लगाओ, चाहे आप पूजा में लगाओ, चाहे आप ज्ञान में लगाओ, आपको एक जगह तो चुननी पड़ेगी कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक एक पहर तो आपको देना ही पड़ेगा। चाहे मूर्ति में पूजा करने में लगाओ, चाहे संत के दर्शन करने में लगाओ, और चाहे आप अपने अंतःकरण को साफ करो, चाहे आप ज्ञान सुनो। तो कहते हैं घर में बैठकर अगर कहीं नहीं जा पाते हैं तो स्वाध्याय करना चाहिए, और कुछ नहीं तो भजन गाना चाहिए, और कुछ नहीं तो दिया जलाकर आरती करनी चाहिए। तब हमारे जीवन में प्रकाश होगा। और जब हमारे जीवन में ये चीजें नहीं होगी तो कहते हैं कि रोज न्यूज मिलती है, आज ये बीमारी हो गई, आज घर में ये हो गया, आज ये नुकसान हो गया, पर रोज नुकसान की न्यूज क्यों आती है? फायदे की न्यूज क्यों नहीं आती? कहते हैं जीवन में हमेशा फायदे का काम भगवान का काम है। जितना ज्यादा आप भगवान का नाम लोगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा होता जाएगा। सोचो मत कुछ भी क्या फायदा होगा, पर आपने कोई बिजनेस करते हो तो आप नुकसान के लिए करते हो, फायदे के लिए? हर कोई व्यक्ति घर से फायदे के लिए निकलता है, कोई ये सोच के नहीं निकलता कि नुकसान होगा। भाई आज हम 100 रुपए से 1000 रुपए कमा के लाएंगे, यही सोच के निकलता है, पर कितने घंटे पहले निकलता है, कितनी सोच होती है हमारी एक धन के लिए। ऐसे ही भगवान कहते हैं मेरा भी अपना नियम बना लो कि भगवान के काम करो, उससे फायदा ही फायदा है आपको। देखिए लाभ ही लाभ है, हानि कुछ भी नहीं है। पर हमने ये सोच के भगवान का नाम नहीं लेना, जैसे हम बिजनेस सोचते हैं वो सोच के भगवान का नाम नहीं लेना। भगवान तो पूरी सृष्टि देने के लिए तैयार है, पर भगवान के लिए हम लगने के लिए कितना तैयार है? भगवान के लिए हमारे पास कितना समय है? संत अपने 24 घंटे भगवान में लीन रहते हैं, और संसारी 24 घंटे किस में रहते हैं? 1 घंटा भी मिले तो भी हमारे को इतने काम मिल जाएंगे उस भक्ति में, पूजा में, पाठ में। कितने तो फोन आ जाते हैं, कितने काम आ जाते हैं 1 घंटे में, देखिएगा। और संसार की सारी जिंदगी हम इस संसार में लगाते हैं, और संसार से हमें मिलता क्या है? संसार से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता किसी से भी। ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान यही कहता है कि अपने जीवन में हमेशा एक बात याद रखे। क्या याद रखे? भगवान की भक्ति की तरफ ही जाना है। भक्ति सिद्ध है, भक्ति सिद्ध है तो ज्ञान सिद्ध है। तो जीवन का मूल्य हमें ये मानव चोला मिला किस लिए है? 84 लाख योनियों में संसार के सारे बोझ ढोए हैं। देखिए किसी भी जानवर को देख लो, किसी भी इंसान को देख लो, क्या करते हैं? सब इस संसार के कर्मों में लगे हुए हैं, सबको ये करना है, ये करना है। पर भगवान की तरफ कितने लोग हैं? भगवान की तरफ थोड़े से लोग। पर सुख कितना है इस संसार में और दुख कितना है? दुख ज्यादा है घर में और सुख कम है। उसका क्या रीजन है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जीवन में भक्ति नहीं है। कितने हम संतों के पैर पूजते हैं, हमें इनके शरीर का हर अंग कितना कीमती है। उनके हाथ लगाने से हमारे अंदर में एक ताकत आती है, प्रेम पैदा होता है। क्या है उनके अंदर में? सुखी व्यक्ति है, उनके पास सुख है, और उस सुख के कारण एक दुखी व्यक्ति उसके पास बैठकर सुख की अनुभूति करता है। एक फूल है, एक देखिए, फूल के पास हर व्यक्ति क्यों जाता है? खुशबू आती है, सुंदर लगता है, कुछ खासियत है उसमें, तभी आप उसके पास जा रहे हो। खासियत है ना? ऐसे ही संत के अंदर में खासियत क्या है? क्या खासियत है? आप संत के पास जाएंगे, वो पूछेंगे आपके घर में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, बिजनेस क्या चल रहा है, आपका धंधा कैसा चल रहा है। क्या कहेंगे? भगवान का नाम लो। क्या कहेंगे? भगवान का नाम लो। वो 2 मिनट भी आपसे संसारी चर्चा नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो क्या कहते हैं? थोड़ी सी देर के लिए मैं इस घर में आया हूं तो मैं पवित्र कर दूं इस घर को, क्योंकि इस घर में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता है। तो वो हर जगह बैठ करके क्या करता है? आसन की शुद्धि करता है, जगह को शुद्ध करता है। और हम हर जगह को क्या करते हैं? कहते हैं भगवान के मंदिर में भी जाएंगे तो भी हमारे फोन बज जाएंगे। तो भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी हो गई? फोन आ जाएगा और आप भगवान के मंदिर से बाहर आ जाएंगे। देखिए आप चलते चलते किसी मंदिर में जा रहे हो,
मंदिर में एक शौचालय भी है और मंदिर भी है, तो आधे से ज्यादा लोग किधर मुड़ते हैं? यूं तो कहेंगे कि हम बहुत शुद्ध पवित्र होकर मंदिर में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? कहते हैं आधे से ज्यादा लोग तो शौचालय की तरफ चले जाते हैं। सीधे मंदिर के दरबार तक कौन जाता है? जो पवित्र अंदर से होकर आया होगा। नहीं तो सब क्या करेंगे? पूरे लाइन में शौचालय में जा करके पहले उधर जाएंगे, फिर मंदिर में जाएंगे। इससे समझ में आता है कि इसका मन, अंतःकरण कितना पवित्र है। तो क्या ढूंढते हुए हम जाते हैं? कहते हैं अपने घर से इतने पवित्र होकर जाओ कि हम सीधे भगवान से मिलेंगे। कहते हैं सीधे भगवान से वही जा सकता है जिसका अंतःकरण बहुत साफ हो। ऐसे ही हम जीवन में सुख कब पा सकते हैं? जब हमारे जीवन में ज्ञान हो। नहीं तो ये संसार एक शौचालय है, जिसको देखो वो सोच में पड़ा है। कहते हैं तेरे मन की क्या सोच है, तेरे मन में क्या चल रहा है? तो इसका मतलब हर व्यक्ति शौचालय में बैठा है या मंदिर में बैठा है। मन में संसारी सोच है तो शौचालय में हो, और मन में भगवान की मूर्ति है, मन में भगवान का पूजा पाठ है तो मंदिर में हो। अब आप देखिए, क्या हमारा मन मंदिर में रहता है या सोच विचार में रहता है सारा दिन? तो शौचालय क्यों बनाया? शौचालय एक गंदगी का स्थान है, और एक मन बार बार दुखी होकर के उसी सोच में रहता है, तो समझ लो वो व्यक्ति बहुत सुंदर कमरा होने के बाद भी वो अच्छे, कहते हैं ना, डनलप गद्दे हैं और उस पर बैठा है पर नींद नहीं आ रही है। उसका कारण क्या है? ऐसे ही जीवन में बहुत पैसा है पर मन की शांति नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि संसारी सोच से भरा हुआ है, और संसारी सोच जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतने ही शरीर पर आपकी आफत आती चली जाएगी। तो शरीर पर प्रॉब्लम आती क्यों है? शरीर में परेशानियां आती क्यों है? क्योंकि सारा दिन भगवान के मंदिर में मन ना रह करके संसार की सोच में रहता है, जिसके कारण दुख रहता है घर में। देखिए, एक लेडी आई हमारे पास, तो सत्संग कर रहे थे, वो बहुत बेचैन थी। उसको ये लग रहा था कि जल्दी से सत्संग पूरा हो तो मैं जल्दी से दीदी से बात करूं, तो बड़ी बेचैन सी दिखाई दे रही थी। सत्संग जैसे ही पूरा हुआ तो वो दौड़ करके आई, पास आकर के कहने लगी, दीदी दीदी। मैं कहा, हाँ जी बोलिए, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? 1 घंटे से मैं ये देख रही हूं कि कितने परेशान हो रहे हो। पर उसने आकर क्या बताया कि मेरा कान का टॉप्स खो गया, मैं कल गई थी वहां पर और मैं वापस घर आई तो नहीं मिला। तो उसके अंदर में बेचैनी क्या थी? आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो मेरा टॉप्स मिल जाए। देखिए, उस ज्ञान में मन नहीं था। और करोड़पति, देखिए इतना पैसे वाली लेडी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, कान का टॉप्स खो गया, पहले तो ढूंढ ही लो, नहीं तो थोड़ी देर ज्ञान में या भक्ति में थोड़ा सा समय तो लगाओ। पर नहीं, मेरे को तो आशीर्वाद चाहिए, मेरा टॉप्स मिल जाए। कहते 5 लाख का। अच्छा, तेरे पास है कितने रुपए? नहीं, करोड़ों में है। पर 5 लाख तेरे लिए क्या है? कुछ नहीं है। 5 लाख करोड़पति व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है, पर बेचैन किससे है? नहीं, मुझे ये किसने दिया था? एनिवर्सरी पर मेरे हस्बैंड ने मुझे ये गिफ्ट दिया था, इसलिए ये कीमती है। तो कहने का भाव क्या है कि मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, पर ये खाली एक कल्पना है कि भाई ये सोच ये है कि 5 लाख का था, बस वो मिलना चाहिए, एनिवर्सरी पे मिला था। आशीर्वाद किसके लिए चाहिए? वो मिल जाए, वो मिल जाए बस। और भगवान से, भक्ति से, जो पूजा पाठ कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी चीज खोई है वो मुझे मिल जाए। 4 दिन बाद वो घर ही मिला। वापस आकर के क्या कहने लगी? दीदी कृपा हो गई, मेरे को मेरा टॉप्स मिल गया। अब कृपा किसकी चाहिए? भगवान की कृपा कैसी चाहिए? मुझे संसार की वस्तु चाहिए। भगवान से हमें क्या चाहिए? ये संसार चाहिए, भगवान से प्रेम नहीं है। तो सुख और समृद्धि हमारे जीवन में बढ़ती है तो भगवान से बढ़ती है। अगर आज हम कामयाब हैं, कुछ हैं, तो ये पिछली प्रारब्ध है। अगर आज आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो आगे का समय, फ्यूचर खराब है।
हम सोचते हैं कि आज हम कुछ नहीं करते हैं फिर भगवान हमें सब कुछ दे रहा है। गुरु कहते हैं नहीं, ये पिछला तेरा बैंक में जमा था तो आज तेरे ये काम आ रहा है, और आज तुम नहीं करोगे तो ये चीज तो निकलते देर नहीं लगेगी। इसीलिए जीवन में सुख और समृद्धि पाने के लिए हमेशा एक बात याद रखें, संत शरण और ज्ञान को अपने जीवन में लगाना। ज्ञान जैसे जैसे आपके जीवन में आएगा, विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होने का मतलब यही है कि आपका मन भगवान में लगने लग जाएगा। अभी तो हम भगवान के प्रति एक आर्टिफिशियल होते हैं, कहते हैं ज्वेलरी दोनों ही चमकती है, आर्टिफिशियल ज्यादा चमकती है। ऐसे ही हमारी बाहर की चमक हमारे ज्यादा लगेगी, पर सही मायने में प्योर गोल्ड क्या होता है? सही मायने में क्या होता है प्योर गोल्ड? 24 कैरेट का। ऐसे ही आप अंदर में प्योर गोल्ड बनना चाहते हो, मतलब उस तरीके से रहना चाहते हो, या ज्यादा चमकना चाहते हो? कभी कभी गुरु के सामने चमकना चाहते हो, या हमेशा के लिए हो? उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है, सोने की कीमत बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, जीवन में विवेक जागृत होने का मतलब यही है कि आपकी भक्ति निरंतर बढ़ती चली जाए। पहले दिन से आपकी भक्ति ज्यादा बढ़ी है या घटी है, अब ये आपने देखना है कि मेरा प्रेम ज्ञान से ज्यादा बढ़ा है या घटा है। जितना आपका प्रेम बढ़ता जाएगा, विवेक जागृत होता जाएगा। जितना आपका प्रेम कम होता जाएगा, विवेक जागृत नहीं होगा। कहते काम तो बड़े हो सकते हैं, पर सही मायने में सुखी नहीं हो सकते। धन बहुत हो सकता है, तकलीफ आ जाएगी, बड़ी परेशानी आ जाएगी। तो हमें धन इकट्ठा करने में नहीं लगना। हमने क्या सोचना है? हमारा अंतःकरण साफ रहे, हमारी गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा रहे, मेरा प्रेम बढ़ता चला जाए। बस एक जगह अपने प्रेम को बढ़ाते चले जाओ, वहां से कम मत करना। गुरु से प्रेम कम कर दिया तो समझ लो कोई आफत आने वाली है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको संशय आ गया तो संशय भी देखिएगा, थोड़ा बहुत भी आ गया तो समझ लो कहीं ना कहीं ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि कोई परेशानी है। और गुरु से प्रेम को आपको बढ़ाते चले जाओ, ये संकेत है आपका कि जीवन में दुख आएगा ही नहीं। पहचान कैसे होगी? कुछ नहीं देखना, बस आपके जीवन में एक तरफ गुरु और एक तरफ पूरा संसार। बस गुरु का प्रेम कम नहीं होना चाहिए, संसार हमारा बहुत अच्छा चलेगा। और गुरु से जैसे ही आपका पारा कम हो गया तो कहते संसार में डूबते चले जाओगे। इसलिए दो तराजू जरूर रखने चाहिए, एक गुरु और एक संसार। तो गुरु का पलड़ा हमेशा आपके जीवन में भारी रहे, गुरु बड़े रहे आपके जीवन में। बस इस चीज का ध्यान रखना, आपको संसार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार आपका भागेगा, दौड़ेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस दूसरा तराजू गुरु को बिठा लो, और गुरु को हमेशा आत्मसम्मान दो, सम्मान के साथ। संसार में देना नहीं देना कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गुरु के लिए हमेशा शरीर समर्पित रहे बस। और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। भगवान यही चाहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। देखिए परमात्मा अंदर है, अपनी भक्ति से जता दिया, अपने आप को प्रकट करके बता दिया। और क्या बताए? कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई जेब नहीं, कुछ भी नहीं, तो जीवन दिव्य है, दिखाई देता है। किससे दिव्य है? भगवान की। हमारे जीवन में गुरु भक्ति। देखिए जितनी ज्यादा संसारी है हम, गृहस्थी हैं, तो हमारे जीवन में गुरु भक्ति ज्यादा होनी चाहिए। भगवान भगवान तो शायद हम नहीं जानते, पर हाँ गुरु भक्ति जानते हैं। गुरु जैसे आ जाए तो तुरंत समर्पित हो जाए, कुछ ना देखे कौन पत्नी खड़ी है, कौन पति खड़ा है, कौन बच्चे खड़े हैं, नहीं, पहले मेरे गुरु हैं बस। अगर कोई पुकार भी ले, कहते देखिए जिधर गुरु खड़े हैं इधर से कोई पुकार भी ले तो कहते कभी मुड़कर मत देखना, समझ लो कोई आपदा आने वाली है, आपको कोई बाहर से बुला रहा है, सही जगह से आपको गलत जगह बुला रहा है। प्रमाण क्या चाहिए? खाली हमारे जीवन में गुरु हो। गुरु परंपरा को हमेशा सम्मान दे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।